गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30। तो हम क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ कि क्या होता है ये। देखिए, आप जानते हैं कि हर जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ईच इंटरफेरेंस पैटर्न, ये देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 स्लिट से बनाते हैं। और हम लोगों को पता है इंटरफेरेंस में इक्वल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होती है, इक्वल विड्थ की होती है, इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर ये हर इंटरफेरेंस पैटर्न अगर डबल स्लिट वाला आप देख रहे हैं, तो ये सिंगल स्लिट भी तो है, और सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब जितने आपके यहाँ पे वेवफ्रंट्स आ रहे हैं वो सुपर इम्पोज करके, मतलब आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न सुपर इम्पोज करके आपको अल्टीमेटली दे रहा है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी। जैसे इसकी स्लिट विथ मान लीजिए ए है, इसकी भी स्लिट विथ मान लीजिए ए है। ओके, ये ए स्लिट विथ है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दैट इज़ फ्रॉम दिस टू दिस, लेट्स से इट इज़ इक्वल्स टू डी, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ओके, अब यहाँ पे हम लेते हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरी स्क्रीन है। ओके, ये मेरी स्क्रीन है हैविंग अ डिस्टेंस कैपिटल डी। अब यहाँ पे आप देखिएगा, लेट्स से कि मेरी यहाँ से, देखिए ये बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटी छोटी दूरी है। अब मैंने काफ़ी इसको जूम पिक्चर करके बनाया है। लेट्स से यहाँ से कोई रे गई, यहाँ से कोई रे गई, एंड लेट्स से यहाँ पे गई। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ थीटा। ये हम बनाएंगे काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, हाँ काफ़ी ज़्यादा छोटा सा डिस्टेंस है, इट इज़ थीटा। अब हम एज्यूम करते हैं, व्हाट वी आर एज्यूमिंग, कि ये यहाँ से जो एनवेलप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स से ये मेरा है ना, वो है क्या बोलते हैं, मिनिमा है, दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट। ओके, तो यहाँ से मैं यहाँ पे, ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से लेट्स से दूसरा मेरा फॉल आया, यहाँ पे आया। अब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये जो सिंगल स्लिट की वजह से जो एनवेलप बनेगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, बीच का सबसे ब्रॉड होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, ये देखिए बीच का सबसे ब्रॉड होता है, फिर आगे पीछे की इंटेंसिटी कम 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 होती जाती है। अब उनका क्वेश्चन वही है कि ये एनवेलप है, ये कौन सा एनवेलप है, दिस इज द डिफ्रैक्शन एनवेलप, डिफ्रैक्शन एनवेलप। अब इस डिफ्रैक्शन के अंदर ड्यू टू द डबल स्लिट बहुत सारे मैक्सिमास और मिनिमास भी बन रहे होंगे। तो लेट्स सपोज ये मेरा ये जो है मेरा ये वाला, ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, और इसके आसपास मेरे बहुत सारे छोटे 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 मिनिमा बन रहे होंगे। इक्वल, हाँ इक्वल नंबर के। ओके, तो ये जो मेरा पैटर्न है, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दिस इज़ नथिंग बट माई इंटरफियरेंस पैटर्न। सो अब अगेन हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछ के रखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ये नंबर ऑफ पीक्स ऑफ, ये देखिए इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये मेरी जो सेंट्रल पीक है, इसके अंदर कितने सारे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितने सारे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहे हैं। तो फॉर्मूला इज, वी नो दैट, पहले हम थोड़ा क्वेश्चन से सारी चीज़ें कॉपी कर ले। हमें दिया हुआ है, देखिए टू स्लिट विथ 2 माइक्रोमीटर है। टू स्लिट विथ मतलब द स्लिट ऑफ, टू स्लिट ऑफ विथ 2 माइक्रोमीटर्स ईच, मतलब ये देखिए स्लिट है, ये सिंगल स्लिट्स है, तो इसकी विथ कितनी दे के रखी है, हमें ए की वैल्यू दे के रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोमीटर। फिर उन्होंने हमें ये भी दे के रखा हुआ है, ओपेक में आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6, टू स्लिट ऑफ विथ टू ईच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 माइक्रोमीटर। मतलब ये दोनों कितने मीटर सेपरेटेड है, दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे के रखी है हमें, 6 माइक्रोमीटर।
मीटर। ओके, और फिर उन्होंने बोला हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इंसिडेंट नॉर्मली। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स कितने मीटर की है, यानी लैम्डा की वैल्यू हमें दे के रखी 450 नैनोमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 450 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमें गिवन है। अब देखिए, इसका मैं थोड़ा सा डेरिवेशन वाला बैकग्राउंड आपको देती हूँ। यहाँ पे लेट्स से, अब ये क्या है, ये मिनिमा है किसका, ये रेड वाला देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो है ये मिनिमा है किसका, इस वाले एनवेलप का, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न वाले एनवेलप का ये क्या है, ये मिनिमा है। ठीक है, तो अब हमें पता है, वी नो दैट कि nth मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पोजीशन ऑफ द nth मिनिमा, हम जानते हैं, सॉरी, डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर nth मिनिमा, हम क्या लिखते हैं nth मिनिमा के लिए, हम लिखते हैं a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा फॉर nth, मतलब ऐसे n मिनिमास 1 2 3 4 ऐसे n। अब ये तो हमारा पहला ही मिनिमा है, ये देखिए ये वाला तो पहला ही मिनिमा है, कौन सा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का, दिस इज आवर फर्स्ट मिनिमा, तो n की वैल्यू मैं 1 रख दूँ, देन a sin थीटा आएगा इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर। करेक्ट है, फाइन। अब यहाँ पे ध्यान से, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। अब इसी थीटा पे देखिए, सेम थीटा जहाँ पे हमारा एनवेलप डिफ्रैक्शन वाला एंड हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमास बन रहे हैं। ठीक है, हमें मैक्सिमा की इन्फॉर्मेशन पूछिए, तो ये भी तो थीटा पे ही आ रहा है, ये सब भी तो थीटा पे, देखिए थीटा पे ही तो मैक्सिमा मिनिमा, मतलब इन सब के लिए भी थीटा सेम होगा, किसके लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न लिख दूँ। चलिए मैं एक और चीज़ आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज हमारा ये जो सेंट्रल पीक है, ये सेंट्रल पीक है, ये वाला है ना, ये सेंट्रल पीक है, इसके यहाँ पे एक इस जस्ट ये जो सेंट्रल पीक है यानी ये वाला, इसके बाद जो नेक्स्ट ब्राइट मिल रहा है, लेट्स से मुझे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये किसका है, ये इंटरफेरेंस का मैक्सिमा है, तो नेक्स्ट मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है मुझे, तो लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमास इज बीटा। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, लेट्स से। अब अगर इन दोनों के बीच में बीटा है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर इन दोनों के बीच में ये पूरा अपना पैटर्न कुछ ऐसा है, मैं बनाऊँ आपके लिए, ये थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरा सेंटर वाला है पॉइंट, ये सेंटर वाला है मैक्सिमा किसका, इंटरफेरेंस का। नेक्स्ट मैक्सिमा मेरा यहाँ है, उसके बाद का यहाँ है, उसके बाद का यहाँ है, तो लेट्स से दे आर एम क्या है, एम नंबर ऑफ मैक्सिमास यहाँ पे, ये कितने 1 2 3, लेट्स से यहाँ पे 3 है, तो मैंने कह दिया, अब हो सकता है एम हो, मुझे नहीं पता। एंड द विथ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, फ्रिंज विथ कितनी है, बीटा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस देखिए, एक की फ्रिंज विथ अगर बीटा है और अगर टोटल एम 1 2 3 4 5 ऐसे एम क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमास है, तो टोटल फ्रिंज विथ एम बीटा हुई कि नहीं हुई, टोटल फ्रिंज विथ इज एम बीटा। करेक्ट है, तो दिस इज़ द फ्रिंज विथ, दिस इज़ द फ्रिंज विथ। ओके, अब यहाँ पे आप डायग्राम में ध्यान से देखिए कि इसकी जो डिस्टेंस है टोटल, वो एम बीटा के बराबर होगी। बीटा क्या है, अगेन बीटा इज़ द डिफरेंस, ये जो दोनों के बीच की फ्रिंज विथ है वो है, और मैं मान के चल रही हूँ दे आर एम मैक्सिमास, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये मान लीजिए एक बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, तो जितने नंबर ऑफ मैक्सिमास होंगे हम तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी। करेक्ट है, तो ये एम बीटा है मेरा, ये एम बीटा है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है मेरे पास, डी है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, P अपॉन बी इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। करेक्ट है, तो मेरे पास आ गया एम बीटा, देखिए ध्यान से, एम बीटा अपॉन डी इज इक्वल्स टू टेन थीटा हो जाएगा। करेक्ट है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू टेन थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि ये थीटा एकदम ही स्मॉल है, तो मैं टेन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा भी लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो लगभग साइन थीटा भी उसी के बराबर आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, या दिस अपॉन दिस, तो हम क्योंकि थीटा ही है और सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा अप्रॉक्सीमेटली सब साइन थीटा, ये सब एक जैसे होंगे क्योंकि थीटा काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो टेन थीटा को भी हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि थीटा है तो साइन थीटा में भी थीटा वही वाला है ना।
तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकती हूँ, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम बीटा अपॉन डी। अब बाय डेफिनेशन मुझे पता है, सिंस आई नो दैट, कि बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू होता है डी अपॉन डी इंटू लैम्डा होता है ना, फ्रिंज विथ इसके बराबर होती है। तो मैं इसकी जगह ये रख दूँ यहाँ पे एम बीटा की जगह मैं रख रही हूँ डी अपॉन डी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, इंटू ये वाला डी भी तो है यहाँ पे, है ना। तो ये डी से ये डी गया, द आंसर इज एम लैम्डा इंटू अपॉन डी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। देखिए ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। यहाँ पे साइन थीटा की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूँ एम लैम्डा अपॉन डी, है ना। तो ए साइन की जगह क्या मैं यहाँ पे ये डाल सकती हूँ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ध्यान से, है ना। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 थी ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और इक्वेशन 2 हमारी क्या आई, साइन थीटा बराबर आया एम लैम्डा अपॉन डी के। ठीक है, अब ये साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो ए एम लैम, आप समझिए हमने क्यों इक्वेट कर दिया, क्योंकि थीटा फॉर द डिफ्रैक्शन एनवेलप एंड थीटा फॉर द इंटरफेरेंस, ये सब सेम ही है, सेम थीटा पे ही बन रहा है, ये सारी काम सेम थीटा पे, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं। तो एम लैम्डा अपॉन डी इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अब आप यहाँ से लैम्डा कट करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास डी अपॉन एम, और m क्या था हमारे पास, m हमने क्या माना था, लेट्स से m नंबर ऑफ मैक्सिमाज आर देयर इन द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो मैंने एक साइड का माना है, हाँ, ये अभी इस साइड का हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने मान लिया कि ये जो सेंट्रल फ्रिंज है जो जीरोथ है हमारी, उसके बाद 1 2 3 ऐसे m मैक्सिमाज बन रहे हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, d अपॉन ए। ये याद रखिएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जो हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। मैंने इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है कि हम लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस पूरी इक्वेशन में लैम्डा कैंसिल हो रहा है, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा हुआ है, और मेरा लैम्डास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये पैटर्न। ठीक है, ये डिपेंड अपनी मैक्सिमा किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम फ्रिंजेस खाली डी, स्मॉल डी और स्मॉल ए पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें। अब हम इक्वेशन 1 कैलकुलेट करें, फर्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, हमसे पूछ रहे हो कि नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ द डिफ्रैक्शन। कितनी नंबर ऑफ पीक्स बन रही है, यानी ये पूछ रहा हमसे, ये कितनी नंबर ऑफ पीक्स बन रही है यहाँ पे। तो देखिए ये सेंट्रल फ्रिंज, ये एनवेलप है, ये मेरी सेंटर है, तो यहाँ से m बन रही है। ठीक है, ये मैंने m लिखा। तो d की वैल्यू मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई थी, d की वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोमीटर। तो d की वैल्यू रख दीजिए 6 माइक्रोमीटर। a की वैल्यू कितनी थी, 2 माइक्रोमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू m, और ये माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 3। यानी m मैक्सिमम फ्रिंजेस कितनी हुई, m, लेकिन ये एक साइड का हुआ, अब ये भी तो साइड होगी, तो यहाँ पे भी जितना ऊपर बनेगा उतनी फ्रिंजेस नीचे भी बनती है, इतनी पीक्स नीचे भी बनेगी, तो यहाँ पे भी m ही बनेगी। ठीक है, तो ऊपर अगर m 3 है तो नीचे भी m कितना होगा, m इक्वल्स टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो गई, m इज इक्वल्स टू 2m हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6 पीक्स हमारे आएंगे। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर सेंट्रल को गिनेंगे तो सेंट्रल में अगर क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में उन्होंने हमें खाली दे के रखा है 2 3 4 एंड 6। अगर वो 7 दे के रखते तो हम 7 भी काउंट करते क्योंकि वो सेंट्रल फ्रिंज आ जाती बीच वाली। बट क्योंकि हमें उन्होंने नहीं दे के रखा 7 ऑप्शन, तो हम खाली इधर की 3 और इधर की 3 हमने सेंट्रल को छोड़ दिया है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप टोटल नंबर ऑफ पीक्स मुझसे पूछे, टोटल पीक्स, तो वो आएगी इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल को कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 1 दैट इज़ टोटल हो जाएंगे 7। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 6, क्योंकि उन्होंने हमें सेंट्रल के बारे में इसका मतलब नहीं बोल के रखा है। 6 ऑप्शन इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इफ द स्लिट विथ इज डबल्ड वाइल कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट सेम विल बी। क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ पीक्स कितनी होगी इफ द स्लिट विथ इज डबल्ड। स्लिट विथ पहले कितनी थी, ए कितना था, स्लिट विथ पूछा उन्होंने, है ना, स्लिट की विथ पूछा हुआ है।
डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट तो 6 माइक्रोमीटर, ये तो डिस्टेंस सेपरेटेड बाय 6 माइल, ये तो टू स्लिट की डिस्टेंस कितनी है 2 माइक्रोमीटर्स है। तो यानी हमें ए पहले कितना था 2 माइक्रोमीटर, और नाउ अब कितना हो गया, ए को डबल कर दिया तो अब ए कितना हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर्स, है ना। ये हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने दे दिया। तो नंबर ऑफ पीक्स ऑफ सेंटर फॉर्म विथ इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज सेम। तो स्मॉल जो डी है वो तो सेम है, दैट इज 6 माइक्रोमीटर्स ही वो, ठीक है। सेट की विथ तो सेम है। अब उन्होंने पूछा कि अब बताइए कि आप कितने हो जाएंगे मैक्सिमा इन बिटवीन। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमा हम लोगों ने एम से डिनोट किया है, एंड देन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम इज इक्वल्स टू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1 मिनट, डी अपॉन ए, स्मॉल डी अपॉन ए। तो स्मॉल डी अपॉन ए, स्मॉल डी की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 सॉरी इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना, क्योंकि 4 डबल कर दिया है ना, ए डैश हो जाएगी यहाँ पे, ए डैश। तो विच इज़ इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल्स टू 1.5। ओके, अब ये एम आया, एम क्या है स्टूडेंट्स, एम क्या है, एक साइड का है, करेक्ट, दैट इज़ द नंबर ऑफ पीक्स फॉर वन साइड। उन्होंने बोला है कि अगर हम ये वाली स्लिट, ये पहले इतनी थी, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ए इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास 2 माइक्रोमीटर, अब इसको डबल कर दिया, अब डबल करके उन्होंने कितना कर दिया, इतना कर दिया, ये देखिए इतना डबल कर दिया, चौड़ा चौड़ा कर दिया, तो अब ए कितना हो गया, 4 हो गया, 4 माइक्रोमीटर का हो गया अगर डबल कर दिया। तब उन्होंने बोला है कि अगर ए इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर कर दे तो फिर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, घटेंगी, कम होंगी, मैक्सिमा सॉरी नंबर ऑफ मैक्सिमास क्या होगा, घटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ए की वैल्यू बढ़ती है और डी कांस्टेंट है तो एम की वैल्यू ऑटोमेटिक कैसी हो जानी चाहिए, रिड्यूस हो जानी चाहिए। अब आप पहले देखिए हमारा एम कितना आया था, 6 आया था, राइट। अब हमारा एम कितना आया है 1.5, एक साइड का, एक साइड का मतलब ये मैक्सिमा, ये सेंट्रल का है, फिर हम ये हमारा एनवेलप था, तो हम लोगों ने एम किसको माना था, तो 1 2 3 ये 3 पिक्स यहाँ पे माने थे, याद है आपको। तो ये एम अभी हम मेरे पास कितना है 1.5 आया। अब यहाँ पे भी अगर आप 1.5 करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी, इस डबल हो जाएंगे इसके, यानी टोटल कितनी हो जाएंगी 3, क्योंकि यहाँ पे एम तो एक साइड का है और हमें यहाँ का और यहाँ का भी तो एम इतना ही बनेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2m, 2m मतलब 2 इंटू 1.5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 पीक्स आ जाएंगे। देखिए पीक्स कम हो गए, पहले हमारे पास 6 पीक आ रहे थे और अब ए की वैल्यू बढ़ाने पर पीक्स कम हो गए, यानी कितने हो गए, खाली अब 3 पीक्स हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी कि 3 पीक्स आएंगे। ओके, एम की वैल्यू खाली हम लोगों ने इस साइड की निकाली, डबल करना पड़ेगा ना दूसरी साइड की भी निकालने के लिए, करेक्ट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आता है नेक्स्ट थर्ड का ए पार्ट, वी आर डीलिंग विथ थर्ड का ए पार्ट। इफ इंस्टेड ऑफ 450 नैनोमीटर लाइट अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 मीटर इज यूज, नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इन द सेंट्रल पीक ऑफ। देखिए मैंने क्या बोला, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इसमें कहीं भी लास्ट तक लैम्डा देखिए कट जाता है ना, तो लैम्डा कटता है, मैंने यही आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो लैम्डा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारी सेंट्रल पीक है वो जब पहले 6 आई थी तो अभी भी कितनी आएगी, 6 ही आएगी, ठीक है। सेंटर को हम छोड़ रहे हैं, हम आगे पीछे की ले रहे हैं, तो टोटल 6 ही है अभी, ठीक है। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, कंसिडर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय, अब वो लोग बोल रहे हैं कि यही पैटर्न में आप खाली सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न ही यूज़ कीजिए, और द फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट द एंगल थीटा, यही मैंने बनाया, लेट द फर्स्ट मिनिमम फॉल्स एट एंगल थीटा, और मान लीजिए सिंगल स्लिट वाला ही है, तब आप बताइए कि थीटा किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है, हमने क्या बोला था, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा। ये थर्ड का हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, ए पार्ट वहीं पे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो थीटा की वैल्यू हमें निकालने को बोली है, तो ए कितना था 2 माइक्रोमीटर्स था, 2 माइक्रोमीटर है इसकी यूनिट में चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कट जाएगी, है ना। एन की वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट बोला उन्होंने कि फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा इज इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 1, और लैम्डा की वैल्यू उन्होंने कितनी है बोली थी हमें, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे के रखी, 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो 450 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर आ गया, सॉरी, हाँ यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते, कोई बात नहीं। तो ये 450 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोमीटर है, तो डैट इज़ 10⁻⁻6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, है ना, 2 2 ज़ा 4, ओ सॉरी 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2 5 ज़ा 10, है ना, इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो -3 बचेगा,
अब अगर आप 3 पॉइंट्स यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो 0.225 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स कर दीजिए तो साइन इन्वर्स 0.225। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, बी इज़ द सही ऑप्शन। थीटा की वैल्यू इतनी होगी फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर द पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब फोर्थ वाला पार्ट देखिए, द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ 4/3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, हम वापस इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास स्लिट है, ओके, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ। लेकिन अब उन्होंने बोला हुआ है कि जो स्क्रीन है ना ये कितने मीटर की है, ये है 1 मीटर की स्क्रीन है मेरे पास, ओके 1 मीटर ये उन्होंने दे के रखा हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये उन्होंने बोला है 4/3 मीटर अवे, ये बोल के रखा है। देखिए स्क्रीन इज प्लेस 4/3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। तो अब बताइए नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न, अब कितनी नंबर ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको इसको करने के ना एक थोड़ा सा इजी वे बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। व्हाट यू मीन बाय बीटा, हम जानते हैं बीटा इज़ द फ्रिंज विथ। बीटा क्या है, फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ पर किसकी, सिंगल फ्रिंज विथ, दैट इज एक फ्रिंज विथ का साइज है, सिंगल फ्रिंज विथ का साइज। एक फ्रिंज विथ कितना साइज लेता है वो है बीटा हमारा, उसको हम बीटा बोलते हैं जनरली। तो हम जानते हैं बीटा क्या होता है, बीटा इज डी लैम्डा अपॉन डी होता है। अब डी कितना दे के रखा है उन्होंने, यहाँ पे दे के रखा है 4/3 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें 450 नैनोमीटर दे के रखी थी, तो इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे डिवाइडेड बाय, और ये स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 2 माइक्रोमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 इंटू 450 इंटू 10⁻⁻9, 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। देखिए ये 2 2 जा गया, ये 150 जा गया, और है ना 2 3 6। अच्छा यहाँ पे स्मॉल डी नहीं है, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, है ना, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे के रखी है 6 माइक्रोमीटर, वो स्मॉल ए की वैल्यू थी, यहाँ पे स्मॉल डी आएगा, है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा प्लीज़। हाँ, ये स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो टोटल हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 15, ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 150 ज़ा, मैं एक मिनट वापस से कैलकुलेट करती हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, हम पहले बीटा कैलकुलेट करने वाले विच इज़ इक्वल्स टू डी अपॉन लैम्डा अपॉन डी, ओके। तो इस कैपिटल डी की वैल्यू उन्होंने 4/3 दे के रखी, इनटू लैम्डा की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है हमें 450 नैनोमीटर, तो 450 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे के रखी है 6 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। देखिए ओके, अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 50, ओके फाइन, तो 2 5 ज़ा 10, 100 इंटू 10⁻⁻, ये ऊपर चला जाएगा -3 आ जाएगा, ओके। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई 1 2 3 1 2 1 2, तो दैट इज़ आंसर विल बी 0.1। बीटा की वैल्यू आई 0.1 मीटर्स, हाँ याद रखिएगा मीटर्स में आई। तो ये क्या है, ये एक फ्रिंज विथ है, एक फ्रिंज विथ का साइज़ है, एक फ्रिंज विथ का साइज़ है। अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, अब ये स्क्रीन उन्होंने दे के रखी कि आपके पास खाली कितनी स्क्रीन है 1 मीटर की स्क्रीन है। अब 1 मीटर की स्क्रीन में मेरी जो फ्रिंज साइज़ ले रही है, ये मेरी फ्रिंज की साइज़, ये मैक्सिमा की साइज़ है, वो कितनी आ रही है 0.1, ये देखिए 0.1 मीटर। तो अगर एक फ्रिंज विथ मेरी साइज़ 0.1 की, मतलब उसकी विथ 0.1 की है, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितनी फ्रिंजेस आ जाएगी इस 1 मीटर की स्क्रीन के अंदर। आया समझ में क्वेश्चन आपको।
है ना, हम लोगों ने ये बोला ना कि 1 मीटर की साइज़ में कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी, तो हमें यही कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ। लेट्स से कि ये जो स्क्रीन है, मैं थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ ना। लेट्स से ये मेरा 10 सेंटीमीटर, ये स्क्रीन कितनी है मेरी, एक क्वेश्चन आया हुआ ऐसा। लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन है मेरी, और मेरी एक फ्रिंज विड्थ की साइज़ है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी यहाँ पे फ्रिंजेस आ जाएगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के टोटल 10 सेंटीमीटर को कवर करेगी, तो आंसर क्या होगा 5। ये टोटल 2 5 ज़ा 10, यानी हम क्या कर रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम मान लेते हैं यहाँ पे n है, तो n इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। मतलब हम कर क्या रहे हैं, 2 इंटू n, ये 2 सेंटीमीटर, ये n नंबर ऑफ फ्रिंजेस। एक फ्रिंज की साइज़ देखिए, एक फ्रिंज की साइज़, एक फ्रिंज की साइज़ कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो n फ्रिंजेस की साइज़ कितनी होगी, n फ्रिंजेस की साइज़, तो n फ्रिंजेस की साइज़ होगी 2 इंटू एन, तो 2 इंटू एन मतलब ये टोटल साइज़ आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 10 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। 2 इंटू एन 10 सेंटीमीटर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब सॉरी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब टोटल कितनी फ्रिंजेस आएगी इस 10 सेंटीमीटर में, 5 फ्रिंजेस आएगी। वैसे ही यहाँ पे हमें ये बोला हुआ है, हम बोलेंगे कि हमारी 1 फ्रिंज की साइज़ है, 1 फ्रिंज की साइज़ है 0.1 मीटर है। हमारी कितनी 1 फ्रिंज की साइज़ कितनी है 0.1 मीटर है, एक फ्रिंज की साइज़। तो n फ्रिंजेस की साइज़ कितनी होगी, तो 0.1 इंटू एन, करेक्ट है। अब ये जो 0.1 इंटू एन है, ये 0.1 इंटू एन है, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, टोटल किसके बराबर होना चाहिए 0.1 इंटू एन, टोटल 1 मीटर के बराबर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है 1 मीटर ऑफ स्क्रीन, टोटल 1 मीटर ऑफ स्क्रीन है। तो 0.1 इंटू एन इज इक्वल्स टू टोटल कितनी हो जाएगी 1 मीटर के बराबर, ये 1 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये भी मीटर, तो देखिए मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो n कितना बचा 1 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको आप करेंगे तो टोटल 10 आएगा। मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगे, 10। यानी अगर आप स्क्रीन 1 मीटर की लेते हैं और 4/3 मीटर उसको अवे रखते हैं, तो टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे ड्यू टू इंटरफेरेंस इज 10। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।